हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और वो सूचना ये है कि सीटेट का दिसंबर सेशन का आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आइए अब हम लोग सीटेट के नोटिफिकेशन से संबंधित कुछ चीज़ों पर चर्चा करते हैं। और वो बात आपकी क्या है कि सबसे पहले हमारे सामने ये है कि फॉर्म सीटेट का भरना शुरू कब होगा और आपके सीटेट की अंतिम तिथि कौन सी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये हम लोग देखेंगे कि आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक नोटिस जारी की है जिसमें से ये साफ तौर पर बताया है कि आपका 17 सितंबर यानी कि जो फॉर्म की जो डेट है वो आपकी 17 सितंबर 2024 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, है ना। फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो अंतिम तिथि है वो जस्ट एक महीना यानी कि 16 अक्टूबर 2024 तक आप जो है ये आपकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। तो बिल्कुल भी, और आप जानते हो कि आप पूर्व अनुभव, कुछ बच्चों के पास पहले से ही अनुभव होगा और कुछ बच्चे नए होंगे, तो लास्ट समय के लिए आपको बिल्कुल नहीं बैठना है। जितना हो सके शुरुआत में जिन्हें जिन्हें फॉर्म भरने हैं वो अपना फॉर्म भर ले। क्यों? क्योंकि बाद में जा करके थोड़ी साइड प्रॉब्लम भी हो जाती है और ये तो बहुत इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम है आपका एग्जाम सिटी। कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो मन चाहा एग्जाम का जो सेंटर है वो हमें मिल जाए, लेकिन शुरुआत में ही क्या हो जाते हैं, वो आपके जो एग्जाम सेंटर है वो फिल हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप मनचाहा एग्जाम सेंटर पाते हो तो उसके लिए आपको बहुत शुरुआत में ही फॉर्म भर लेने होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी से आपका एग्जाम सेंटर भरते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें परीक्षा तिथि भी बताई गई है कि जो आपका सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें आपकी जो परीक्षा तिथि है वो 1 दिसंबर को बताया गया है, यानी कि जो एग्जाम डेट है वो 1 दिसंबर है। लेकिन कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा और कुछ मेजर बातें बताई गई हैं और आइए हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले कि इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि नोटिफिकेशन में तो इन्होंने बता दिया कि हम 1 दिसंबर को जो है पेपर कराएंगे सीटेट दिसंबर सेशन का, परंतु मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या था कि यहाँ साफ तौर पे ये एक लाइन लिखी गई है कि इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट आर मोर इन एनी सिटी, यानी कि किसी शहर में जितने बच्चों का अनुमान है अगर उस अनुमान से ज्यादा अगर बच्चे फॉर्म को फिल करते हैं, द एग्जाम में ऑल्सो बी कंडक्टेड ऑन 30 नवंबर, यानी कि जितना आयोग को ये अनुमान है कि इतने बच्चे फॉर्म को फिल करेंगे, लेकिन उस अनुमान से ज्यादा अगर बच्चे किसी सिटी में फॉर्म भर देते हैं तब 1 दिसंबर के बजाय 30 नवंबर को भी पेपर हो सकता है, यानी कि सैटरडे और संडे, है ना, यानी कि 30 नवंबर को भी हो सकता है पेपर। और आप जानते हो कि अब जो सीटेट की परीक्षा है वो आपका ऑफलाइन मोड में होता है और निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा फीस के बारे में देखते हैं कि आपका पहले तो फॉर्म की फीस कितनी है वो देखते हैं। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड। तो अगर आप कोई या तो पेपर फर्स्ट देते हो यानी कि कक्षा 1 से 5 या आप 6 से 8, है ना, कोई एक फॉर्म फिलअप करते हो तो वो 1000 रुपए के है। लेकिन अगर आप दोनों पेपर, और बहुत लोग ऐसा भरते हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों भरते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि जो डीएलएड है, डीएलएड जूनियर एडेड के एग्जाम में यानी कि अपर प्राइमरी लेवल में जो डीएलएड है वो सम्मिलित तो होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो बीटीसी डीएलएड वाले बच्चे हैं वो दोनों पेपर को फिलअप करते हैं, और अगर इनकेस दोनों पेपर को फिलअप करेंगे तो 1200 रुपए उन्हें देना होगा, ठीक है। और ये अक्सर जो है यही रहता है, लेकिन जो है अभी फिलहाल में 1000। और ये अब SC ST के लिए और आपका जो है दिव्यांग बच्चों के लिए 500 रुपए है आपका अगर कोई एक पेपर भरते हो, और अगर दोनों पेपर भरते हो तो 600 रुपए का है।
तो ये तो फीस की बात हुई, और बाकी पैटर्न आपका वही है ना, पैटर्न आपका वही है। और लेकिन हाँ, एक चीज पिछली बार जो हुआ था लास्ट ईयर, सबसे एक मेजर चेंज हुआ है आपका क्या, तो जो पिछली बार अगस्त में पेपर हुआ था, अभी नहीं, है ना, जो मुझे लग रहा है अगस्त नहीं, लास्ट दिसंबर में एक चेंजेस किया गया था। लास्ट दिसंबर में क्या चेंज किया गया था कि पहले क्या होता था कि पेपर फर्स्ट जो प्राइमरी लेवल का है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता था, और जो अपर प्राइमरी है वो जो है आपका आफ्टरनून यानी कि इवनिंग, है ना, इवनिंग यानी कि शाम वाले शिफ्ट में होता था। लेकिन लास्ट दिसंबर में पिछली साल चेंजेस किए गए। अब क्या है कि सेकंड पेपर जो है वो आपके मॉर्निंग में होगा, ठीक है। और अभी फिलहाल 1 दिसंबर है, लेकिन अगर स्टूडेंट ज्यादा हुए तो 30 नवंबर भी हो सकता है। इसीलिए आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं है। और ध्यान रहे, मॉर्निंग शिफ्ट का समय होता है 9:30 से 12, और इवनिंग शिफ्ट का समय होता है आपका 2:30 से 5, ठीक है। और 2.5 घंटे का दोनों पेपर होता है। और बाकी आपको पैटर्न तो पता ही है कि इस बार तो खैर अगस्त का जो पेपर, अगर हम बात करें सिर्फ इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट में ही कुछ अनप्रेडिक्टेबल प्रश्न पूछे गए थे, जो कि कहीं भी सिलेबस में मेंशन नहीं था, फिर भी वो प्रश्न आया। तो आपको इस बार दिसंबर के लिए और ज्यादा लग करके पढ़ना होगा। तो ये हमारा पूरा पैटर्न है, जो कि 150 सवाल है, 30 आपका CDP, 30 आपका मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट और लैंग्वेज, मतलब 30-30 नंबर के 2 लैंग्वेज, 150 आपके ये प्रश्न है। तो मुझे नहीं लगता, और बाकी आपके एक कहते हैं कि सीटेट क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत बेहतर रणनीति का एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगी। मैं इन्वायरमेंट में ये बताऊंगी कि आखिर किस सोर्स का आप इस्तेमाल करिए, जहां से आपको बेहतर ढंग से कम आप जो 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर आप ला सके। क्योंकि इस बार का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, और कहा भी जाता है कि बहुत कम बच्चे इस बार सीटेट में पास हुए थे, बहुत कम आंकड़ा था। तो इस वजह से आप दिसंबर वाले जो है सीटेट सेशन के लिए आप बहुत बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर हो जाइए। और बाकी 1 दिसंबर का टारगेट रखिए और 30 नवंबर का, दोनों में से कोई एक का, या मुझे जहां तक लगता है आप 30 नवंबर का ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है 30 और 1 में, ठीक। और बाकी जो है 17 सितंबर फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, और बाकी 16 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई डाउट है तो आराम से आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, और उसी आधार पे मैं और आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।